बार ओंकार और फिर प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी मेरे साथ अपने मन ही मन प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूँगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। विश्व में योग का पताका लहराऊँगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति है, शांति है, शांति है। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को रब करेंगे, अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और हल्के से आंखें खोलेंगे। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कविता मकाड़िया। आज का हमारा जो टॉपिक है एनवायरनमेंट, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं राहुल सर को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये चांस दिया, और प्रणव सर का भी जिन्होंने लास्ट टाइम ये कवर अप किया था। तो थोड़ी सी स्लाइड्स उनकी भी है जो हम शेयर। सो वेलकम टू एवरीवन इन टुडेज क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट का है। पहले ये प्रणव सर ने प्रेजेंट किया था तो उन्होंने मुझे हेल्प की है बहुत, तो उनकी ही मैं थोड़ा सा प्रेजेंट करूँगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड भी की है। सो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज़। यस, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ये हमारा ओरिजिनल जो यूनिट 9 है उसका ही मैंने स्क्रीन। मैम वॉइस बहुत स्लो आ रही है। आ रही है क्या? अभी मैं धीरे बोल रही हूँ क्या? नहीं, मेरा तो आई थिंक बहुत ही स्लो आ रही है आवाज। सभी को। योर वॉइस इज क्लियर। नहीं, बहुत अच्छा आ रहा है, आवाज तो क्लियर है। आवाज क्लियर है मैडम। आवाज तो बहुत क्लियर है, अच्छी तरह से आ बहुत रही स्लो है। है मैम। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप सभी लोग ओके आप ओके। देखिए मैसेज कर रहे हैं, आप कृपया क्लास में बोले ना। यस यस ठीक है, प्लीज। आवाज आ रही तो आप, नहीं आ रही तो आप मैसेज करके बताएं। यस यस, सब अपना थोड़ा सा कनेक्शन चेक कर दीजिए। हाँ, एक बार लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, आवाज नहीं यस आ रही है यस, तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो प्लीज़ हम थोड़ा फ्लो में जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक भी अलग है जो हम राहुल सर का पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और पूरा इंग्लिश में है, तो प्रॉपर अटेंशन दीजिए। ये पूरे पॉइंट्स है जो हम ये टॉपिक में कवर करने वाले हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पूरा हेडिंग उसका वो है, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट और पीपल। तो हम डेफिनेशन से लेके पूरा डिटेल में जो जो नीचे से सब पॉइंट्स है वो सब हम कवर करते जाएंगे एकदम शांति से। उसके नोट्स भी है, अगर स्लाइड्स में मैंने कवर नहीं किया है तो मैं उसके नोट्स भी आप सबके साथ शेयर करने वाली, जो बहुत ही यूजफुल है, जो आप हार्ड कॉपी बाद में पूरी की पूरी निकाल के रखिए। पूरा क्लास खत्म होने दीजिए, बाद में आप देखिए पूरे के पूरे आपको डिटेल में सब मिल जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि एक साथ में सब शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो हम पहले पीपीटी जाएंगे, फिर पॉइंट्स पूरा एक साथ हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे पूरे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, जो हमारा पहला ही पॉइंट था पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो पीपल, सो व्हाट इज पीपल? स्लाइड इंग्लिश में है बट आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी ऑल्सो कि पीपल क्या है। कि लोग, जब पॉपुलेशन इज अ नियर परमानेंट ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज फाउंड इन अ स्पेस और अ ज्योग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। लोग मतलब लोग क्या है? लोग मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं जो कि एक परमानेंट ग्रुप है, जो एक दूसरे के साथ ब्रीड, मतलब प्रॉपर इंडिविजुअल्स रहते हैं जो एक ही स्पीसीज के रहते हैं। फाइन, ओके। और वो ज्योग्राफी और एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल एरिया में साथ में रहते हैं, देन इट विल मेक अ पॉपुलेशन। इकट्ठा जब रहते हैं लोग, वी कॉल इट अ पॉपुलेशन। द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है, राइट? तो अगर पॉपुलेशन है, कभी कम रहती है, कहाँ पे ज्यादा रहती है, हमने भी सभी जगह पे होगी। बड़े सिटीज में ज्यादा पॉपुलेशन है, छोटे छोटे गांव है, रिमोट एरिया है, लाइकवाइज कैसी है जगह, उस तरीके से वो पॉपुलेशन रहती है। और उस पर नेटालिटी इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बर्थ रेट। नेटालिटी इज बर्थ रेट। अगर आपको नोट्स भी साथ में बनानी है तो प्लीज एक पेन पेपर साथ में रखिए, अपने खुद के नोट। मैं तो प्रेजेंट कर ही दूंगी बाद में, सब मेरे पास रिटर्न नोट्स है, एवरीथिंग। स्लाइड्स भी रहेंगे, एक्स्ट्रा बहुत सारे नोट्स है वो रहेगा। बट प्लीज, अगर आपको
चाहिए अपने नोट्स तो साथ साथ में छोटी छोटी चीज आप लिखते जाइए, क्योंकि इंग्लिश में है, जिनको हिंदी में कंफर्टेबल है वो प्लीज थोड़े थोड़े लिखते जाए नोट्स। या नेटालिटी इज द बर्थ रेट, मोर्टालिटी इज द डेथ रेट जो बोलते हैं, वो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब कहाँ कहाँ फैली हुई है, सॉरी। एज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द एज, पॉपुलेशन में ज्यादा कभी बड़े लोग रहते हैं, कभी छोटे रहते हैं, कभी मिडिल एज जो यंगस्टर्स है वो भी इफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, वो एक अलग पॉइंट है कि ग्रोथ रेट क्या है, ज्यादा है कम है, वो हम देखते हैं जनरली सुनने को मिलता है कि पॉपुलेशन ये कंट्री में एकदम ग्रोथ रेट उसका कम हो गया है, ये दैट इज द ऑल थिंग जो पॉपुलेशन या तो पीपल को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या नेक्स्ट जो हमारा है व्हाट इज एनवायरनमेंट, राइट। एनवायरनमेंट एक टर्म है जो कि फ्रेंच ओरिजिनल वर्ड है एनवायरनर, उससे लिया गया है, और उसका मीनिंग होता है टू सराउंड, जो भी हमें एंड अपने सराउंडिंग में जो भी चीज है, राइट, लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। Environment is defined as the sum of air, water, land, and the interrelationship that exists among them and with the human beings, other living organisms, and material. जो भी जिंदा चीजें हैं, नॉन लिविंग चीज, जो भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, इंटर होती है, राइट, कि सन है हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, हम भी जो ज्यादा यूज करेंगे, जो भी आगे हम पढ़ेंगे, जितनी एनर्जी हम यूज करते हैं, उनको वेस्ट करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, वो सब चीजें हमारा एनवायरमेंट बन जाता है। और ये जो टर्म है ये खास याद रखेंगे सब, अर्नस्ट हैकेल ने ये टर्म कॉइन किया था एनवायरनमेंट। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1869। कभी कभी ये टर्म किसने कॉइन किया है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। इस बार एजुकेशन का नेट के एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो ये सब आप चीजें ध्यान में रखेंगे कि एनवायरनमेंट का ओरिजिनल फ्रेंच वर्ड क्या है और उसका मीनिंग क्या है, वो आप ध्यान में रखेंगे। Next slide, please. Okay. Environment is in biology and ecology. The environment is all of the natural materials, living things, including sunlight. ये मैंने पहले जो आपको बनाया कि सभी चीजें बायोलॉजी एंड इकोलॉजी जो हमारे सब चीजें हमें जो आजू बाजू से सराउंड करती है, हम यूज करते हैं, जिससे हम पूरे बने हुए हैं, घिरे हुए हैं, राइट, दैट इज एनवायरमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इकोलॉजी, या दिस इज द नेक्स्ट वर्ड। ये पूरा मैंने जब हम रिव्यू लेंगे उसके वापस मैंने ये सभी डेफिनेशन आप धीरे धीरे याद करना चालू कर देंगे कि व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज पॉपुलेशन, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो मतलब सॉरी, अच्छा राहुल सर का मैसेज, ओके, जो हम बाद में एक बार रिव्यू करेंगे। तो आप याद रखते जाए कि व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी मींस द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट्स अ ब्रांच, मतलब ऐसे कहते हैं बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो ये एक उसकी ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। या तो एक दूसरे से वो इंटर रिलेटेड है या तो उसके फिजिकल सराउंडिंग से भी वो कोरिलेट करते थे। ये पूरा मिलके हम और हमारा एनवायरनमेंट, आजू बाजू की सब चीजें भी टुगेदर मेक इट अ इकोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम वापस पूरा रिव्यू में सब कवर करेंगे शॉर्ट में, धीरे धीरे देखते जाएंगे। व्हाट इज इकोसिस्टम, ये बहुत ही सिमिलर टर्म्स है, आप धीरे कंफ्यूज मत हो, टेंशन भी मत लो, आराम से धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें याद रहते जाएंगे, राइट। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? An ecosystem is a geographic area where plants, animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life। मतलब कितनी चीजें देखिए कहा गई है इसमें। एक तो एक जोग्राफिकल एरिया की एक फिक्स पोजीशन जहाँ पे प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स एंड अदर लिविंग, छोटे बड़े कोई भी ऑर्गेनिजम्स, एज वेल एज द वेदर, वहाँ का वेदर कैसा है, राइट। हिंदी वर्ड शायद मैं तुरंत नहीं बोल पाऊंगी, तो वेदर और लैंडस्केप की जगह कैसी है, हिली एरिया है, वहाँ का ठंडा वेदर है, गर्म है, बारिश वाला है, ओके, वो पूरी चीज मिलके एक बबल बनाता है, दैट वी कॉल इज अ इकोसिस्टम। पूरी वो टाइप का एनवायरनमेंट जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम कंटेन्स बायोटिक। बायोटिक वर्ड वापस कितनी बार रिपीट होगा तो आप ध्यान में रखेंगे। बायोटिक मतलब लिविंग पार्ट एज वेल एज एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग पार्ट। तो बायोटिक पार्ट मैंने बोला लिविंग, दैट मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर, छोटे बड़े जो भी सूक्ष्म जीव है सभी बायोटिक के अंदर ही आएंगे। सो इकोसिस्टम्स कंटेन बायोटिक एज वेल एज द नॉन लिविंग। अभी हमने कहा थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो दूसरी लैंडस्केप वेदर जो है वो एबायोटिक है, सभी मिलके पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए अब ये प्लीज पीछे की एक स्लाइड लीजिएगा, मुझे क्लास लाइन लिखनी है।
सॉरी, एंड थोड़ा सा स्लो मैम प्लीज, थैंक यू। पास जा रहा है क्या? सॉरी, थोड़ा सा मैम, नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। मैडम थोड़ा सा हमको भी बहुत फास्ट ही लग रहा था। पास लग रहा है क्या? शुरू से बताना पड़ेगा फिर से आपको। नहीं, क्या है धर्मवीर जी, मैंने जितना भी अब मैं लूंगी ना, आज का पूरा रिव्यू में मैंने वापस में कवर अप करवाई दूंगी, आप टेंशन मत लो। सॉरी फॉर बीइंग फास्ट, मैं थोड़ा सा स्लो जाने की कोशिश करूंगी, वो एक फ्लो में आते हैं ना, तो थोड़ा सॉरी। या डिफरेंट इकोसिस्टम, जो अभी हमने इकोसिस्टम देखा, राइट, एबायोटिक और बायोटिक से जो बना हुआ है सिस्टम, तो उसमें भी उन्होंने डिफरेंट टाइप्स बोले। तो हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम्स आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके ऊपर से वो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि कितनी टाइप की इकोसिस्टम्स हम कर सकते हैं फैक्टर्स के बेस पे, राइट। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कि हम 2 तरीके की इकोसिस्टम बोली गई है, राइट। दे आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वा मीन्स वाटर, जो इंग्लिश के कोई बेसिक वर्ड रहते हैं उसके आगे से हमें मान एक्वा मीन्स जहां भी एक्वा आया दैट इज वाटर। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, क्योंकि हमारा पूरा अर्थ 2 पार्ट में है, राइट, एक तो जमीन है और दूसरा पानी। तो मेनली द मेन 2 डिफरेंट इकोसिस्टम्स आर कंसिडर्ड, एक तो जमीन पे है जो पूरी लाइफ, और दूसरी जो पानी के अंदर, टेरेस्ट्रियल इज द लैंड वाला इकोसिस्टम, एंड एक दूसरा है वो पानी का इकोसिस्टम। क्लियर है सभी को? इतनी स्पीड ठीक है? जी मैम। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए फोटोज भी है। मेन टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल जो हमारा लैंड पोर्शन है, तो उसमें भी ग्रासलैंड्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, सॉरी द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन द एटमॉस्फेयर वर्ड एक्स्ट्रा है। द ग्रासलैंड जो कि, और जो माउंटेन, जो फ्लैट पोर्शन है हमारी जमीन का, या राइट, एक तो फ्लैट जमीन रहती है और दूसरी माउंटेन्स या तो हिली पोर्शन, छोटे बड़े कोई भी माउंटेन्स या तो हिल्स बोलते हैं या तो जो फ्लैट है ग्रासलैंड बोलते हैं उसको। 2 टाइप, टेरेस्ट्रियल में भी हम 2 कवर करेंगे, फ्लैट लैंड एंड माउंटेन्स। नेक्स्ट प्लीज। देखिए नेक्स्ट इज पिक्चर्स के साथ भी है, तो यू कैन बी वेरी क्लियर। The ecosystem which is found only on land forms is known as the terrestrial ecosystem। जो जमीन पे पाई जाती है, जो बर्ड्स एनिमल्स जमीन पे रहते हैं, they all make a terrestrial ecosystem। तो ये प्रॉपर वर्ड थोड़े थोड़े जो बेसिक है आप सभी याद रखते जाएंगे, ताकि कभी भी ये शॉर्ट आंसर्स या तो कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब नेट के एग्जाम में ऐसे सिंपल, ऐसे नहीं कि टफ ही क्वेश्चंस रहते, कभी कभी बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस भी रहते जो हमें कभी ध्यान नहीं देते कि ये तो अरे बहुत इजी है, ये कैसे पूछेंगे, बट बी बेसिक तो हमारा क्लियर होना ही चाहिए। और जो टर्मिनोलॉजी है वो खास आप क्लियर रखिए ये सब्जेक्ट में खास, कि इसमें जो वर्ड्स है इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, टेरेस्ट्रियल, एबायोटिक, बायोटिक, वैसे सिंपल वर्ड्स आएंगे वो आप ध्यान में रखते जाएंगे। पीछे तो है ही, नोट्स पढ़ के आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, राइट। तो टेरेस्ट्रियल याद रखेंगे कि ये लैंड फॉर्म्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट प्लीज। मैम एक रिक्वेस्ट और है मैम, अगर ये जो वर्ड है ना इनका एक एक थोड़ा हिंदी में आप थोड़ा बताते जाएंगे तो हम और ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। सो या मुझे मालूम है मैम, पर एग्जैक्ट उसका एक्वेटिक मतलब जल स्तरीय, आई डोंट नो, मैं उतना तो हिंदी प्रॉपर नहीं करवा पाऊँ, पर जो ये सिंपल है मैम। सर कैसे कहते हैं, आपने सुना होगा सर को बोलते हुए भी कि जो हमारा पेपर 2 है वो बहुत इजी जाता है अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत इज द मेन लैंग्वेज देयर, राइट। अगर पेपर 1 में आप थोड़ा सा फोकस या तो इंग्लिश पे करेंगे ना, वो बहुत इजी जाएगा आपको, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी अगर आप हिंदी में करने जाएंगे ना बहुत टफ जाती है। तो ठीक है, मतलब आप मैं ध्यान दूंगी। एक्वेटिक मतलब वाटर से रिलेटेड, उतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, इतना बेसिक, मतलब इतने टर्म डिफिकल्ट नहीं है आई थिंक डेफिनेशन मैम। ये लेकिन वर्ड, ये जो वर्ड थे तो ये हिंदी का जो पेपर रहेगा वो हिंदी में ही पूछेंगे ना, हिंदी में ही आएगा। अगर हम पेपर देते हैं ना, राइट, उसमें दोनों ऑप्शंस एक साथ रहते हैं, आइदर यू कैन अटेम्प्ट इन हिंदी और नीचे ही दूसरा इंग्लिश में दिया होता है, दोनों ऊपर नीचे ही क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, तो ये टर्मिनोलॉजी ऐसे नहीं रहता है कि आपको हिंदी तो हिंदी, दोनों ही ऑप्शन प्रेजेंट रहते थे स्क्रीन मैम। कुछ जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बस वो सारे ऑब्जेक्टिव ही होते हैं ना मैम? यस ऑब्जेक्टिव होते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम एनीवन। तो अगर ये सब्जेक्ट का, स्पेशली मैं ये मेरे टॉपिक का बोल रही हूँ कि एनवायरमेंट टॉपिक ऐसा है कि अगर इंग्लिश में थोड़ा सा प्रिपेयर कर, इट विल बी फार इजी, बहुत इजी जाएगा।
ओके मैम। क्योंकि टर्मिनोलॉजी आप पर्यावरण और ये क्या बोलते जल इकोसिस्टम, आई डोंट नो, मुझे उसका हिंदी वर्ड मालूम भी नहीं है, क्योंकि मैंने सर की भी इंग्लिश में ही स्लाइड्स पढ़ी है और मेरे लिए ज्यादा इजी इंग्लिश में ही जाएगा। और सर से भी आप रेफरेंस ले, राहुल सर भी आपको ये बोले पेपर 1 आप थोड़ा प्रिफर करो कि इंग्लिश थोड़ा सा आपका अभी है आपके पास टाइम, तो थोड़ा आप यूज टू हो जाओ। अगर हमने पेपर हमारा जो ये है योगा का जो हठ योग प्रदीप का वो हिंदी में करेंगे, और ये जो आपका पेपर है इन्वायरमेंट ये इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे तो चलता है क्या? दोनों ऑप्शन रहते हैं मैम, एक ही स्क्रीन पे आपको दोनों क्वेश्चन दोनों फॉर्म में मिलेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जो आपको सूटेबल है वो आप कर सकते हैं। ओके देन नो प्रॉब्लम मैम, यू कैन कंटिन्यू विथ इंग्लिश। मैम ये जो आप करा रहे हैं ये फर्स्ट पेपर है और राहुल सर जो करा रहे हैं वो सेकंड पेपर है, राइट? यस यस, दिस इज फर्स्ट पेपर यूनिट 9, सेकंड लास्ट यूनिट है, और 50 मार्क का जो अपना फर्स्ट पेपर में से क्वेश्चन आते हैं, सो इसमें से कंपलसरी 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, और एकदम सिंपल रहते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करके आप देखिए, रोज का क्लास अटेंड कीजिए। बहुत सिंपल टॉपिक है पर थोड़ा सा याद और रिवाइज करना पड़ेगा, और मैंने हार्ड कॉपी सब बनाई है, आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा शांति से आप देखो और पेशेंस रखो थोड़ा सा। मैम फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का बताया आपने? देखिए आप सभी से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, आप क्लास के लास्ट में पूछिए क्वेश्चन, अभी क्लास डिस्टर्ब होती है, रिकॉर्डिंग चालू है हमारी क्लास में, आप बोलेंगे तो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग अपलोड होती है हमारी, प्रॉब्लम होती है। और ऑलरेडी राहुल सर ने आपका बहुत अच्छे से सब डाउट्स आई थिंक क्लियर किए हैं कि व्हाट इज पेपर 1, पेपर 2 एंड एवरीथिंग, सो सॉरी, हम लास्ट में जो भी है डिस्कशन करेंगे। कविता जी एक बात बोलना चाहूंगी, इनको ये जो प्रॉब्लम है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, वो जो जलीय और स्थलीय, जल में होते हैं वो जलीय, और वो टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाले उनको स्थलीय बोलते हैं, उनका डाउट क्लियर होता है तो। यस, थैंक यू। तो लेट्स कंटिन्यू। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि पानी के अंदर मीठा पानी हो, सॉल्टी वाटर या तो सी बोलते हैं, वहां का जो भी एक्वेटिक सिस्टम है दैट इज अंडर द वाटर, पानी के अंदर जो भी सिस्टम्स है दैट इज नोन एज एक्वेटिक, या तो जो मैम ने बोला जलीय इकोसिस्टम बोला जाता है, जो मैंने डेफिनेशन एकदम जो सिंपल वर्ड्स में ही सर ने भी बनाई है, एकदम सिंपल है। एंड इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन द वाटर बॉडी, सॉरी किसी का माइक प्लीज चालू है, प्लीज बंद कर दीजिए, is known as an aquatic ecosystem. Next slide please. देखिए अभी मैंने कहा था एक्वेटिक इकोसिस्टम भी 2 पार्ट में है जनरल की, मीठा पानी और खारा, जो सी वाटर है दैट इज सॉल्टी वाटर, और जो नदी वगैरह रहती है उसका जो मीठा पानी है दैट इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है मराइन। तो आपको पिक्चर से भी अंदाजा आ जाएगा, इज वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी या तो वेरिएशन या तो विविधता, जो भी आप बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल मतलब जिंदा चीजें, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, जो भी लिविंग थिंग्स में वेराइटी है ऑफ लाइफ, जो भी लिविंग है उसकी वेराइटी दैट इज बायोडाइवर्सिटी। उसका डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रोसेसेस। जो भी जिंदा चीजें, बायो मीन्स लाइफ, राइट, तो उसके रिलेटेड जो भी वेराइटी है, छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव रहते हैं हम या तो दूसरे एनिमल्स, उसके रिलेटेड जो भी वेराइटी है दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्योंकि अभी हमने आगे देखा राइट कि एबायोटिक बायोटिक सब चीजें इंटर रिलेटेड है, वातावरण हम पे असर करता है, हम वातावरण पे इफेक्ट करते हैं, हम अगर पोल्यूशन करेंगे तो वी आर इफेक्टिंग देम, ज्यादा धूप है तो दे आर इफेक्टिंग अस, जो भी अपने आजू बाजू सराउंडिंग है जैसे कि नेचुरल चीजें, पेड़ पौधे, हवा, बारिश, पानी, जो भी चीजें है दे इफेक्ट अस, और हम भी उनके मतलब पोल्यूशन ही करते ज्यादा, अच्छा तो कर ही नहीं रहे राइट नाउ, तो हम भी उनसे इफेक्टेड है और वो भी हमसे इफेक्टेड है। तो फूड चेन एंड फूड वेब्स हमारा नया टॉपिक है राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज इन अ फूड चेन? तो फूड और चेन, फूड मतलब खाना, चेन इज अ सीरीज, दैट इज एक लाइन में जो सीक्वेंस जाती है, खाना बनाते हैं, खाते हैं, उनको डिकम्पोजर, दैट इज अ सीक्वेंस और अ चेन। तो उसमें 3 चीजें कवर अप करेंगे हम, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब जो सिंपल ही वर्ड है आपको याद है, प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है खाना। कंज्यूमर्स मतलब जो कि खाना उपभोक्ता, वट एवर आई डोंट नो, पर मैं जस्ट बोल रही हूँ, कंज्यूम मतलब जो कंज्यूम करता है, उसका उपयोग करता है। डिकम्पोजर्स मतलब उसको ऐसे जो यूज किया उसको सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज करके उसको वापस
नॉर्मल लेवल पे या तो जो उसका बेसिक फॉर्म है उसमें ला देता है, दे आर नोन एज द डिकम्पोजर्स। आगे हम पढ़ेंगे इनका डिटेल में। नेक्स्ट, थैंक यू। प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड, जो कि हमारे पूरा ग्रीन कवर है, राइट, जो पेड़ पौधे जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते। वी कैन मेक अवर फूड बाय अवर ओन। जो पूरे जो ग्रीन कवर है हमारा पूरे वर्ल्ड का, जैसे कि पेड़ पौधे सब, दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड। वो खुद अपनी सौर ऊर्जा या तो सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, वो खुद बनाते हैं अपना खाना। ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड। प्रोड्यूसर्स आर ऑन द बॉटम ऑफ द फूड चेन। बॉटम मतलब बेस, जो कि बेस माना जाता है, वो खाना बनाएंगे तभी तो हम खाएंगे ना, कि पूरे वर्ल्ड में से जो ग्रीन कवर है हमारा हट जाएगा तो वेयर विल गेट द फूड, हम खाना मतलब कहाँ से खाएंगे? वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, राइट। छोटे छोटे एनिमल्स है वो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सो दे आर द बॉटम ऑफ द, मतलब बेसिक प्रोड्यूसर ही बेस है फूड चेन के। नेक्स्ट प्लीज। कंज्यूमर्स, जो नेक्स्ट लेवल है, खाना बना लिया, यस, प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया। अब कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स आर hunt, gather and store food because they cannot make their own food. ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। मतलब एग्जाम्पल है कि हम हमारा खाना बना सकते, दैट इज नॉट ट्रू। वी मेक अवर फूड फ्रॉम, हम भी हमारा खाना वेजिटेबल्स या तो वॉट एवर दूसरे प्रोडक्ट से उसमें से ही बनाते हैं। तो वी आर एक्चुअली द कंज्यूमर्स, नॉट द प्रोड्यूसर। वी जस्ट कुक द फूड, वी डोंट प्रोड्यूस द फूड, राइट। सो कंज्यूमर्स में वो खाली हंट करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं और स्टोर करते हैं, बिकॉज वो अपना खाना, तो हम भी इसमें कंज्यूमर्स में ही आ जाते हैं। इसमें भी सब डिविजन है, वो हम आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट प्लीज। या देखो, अभी कंज्यूमर्स में भी 3 टाइप के हैं। हर्बीवोरस, ये आई थिंक सबने सुना होगा, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस, हर्ब्स मतलब जो कि हरा या तो ग्रीन हर्ब्स ही खाते हैं, दैट इज नेचुरल प्लांट्स और ग्रास और सब वैसी चीजें खाते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स। एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे, जो कि छोटे छोटे रैबिट्स है, छोटे डियर है, दे आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल। कार्निवोरस मतलब दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोरस एनिमल, जो ये घास फूस खाते वैसे एनिमल्स का शिकार करके उनको खाते, दे आर नोन एज कार्निवोरस। जैसे कि टाइगर है, लायन है, दे आर कमिंग कार्निवोरस में आएंगे। एंड ओमनिवोरस, वी आर मतलब जो लोग हैं हम सब, हम कार्निवोरस में, सॉरी ओमनिवोरस में आते हैं, क्योंकि हम हर्ब्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स भी था। सो वी आर नॉन एज ओमनिवोर। और बेर वगैरह रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, दे ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स प्लस नॉन वेज, सो दे आर ऑल्सो नॉन एज ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। कंज्यूमर्स के ये 3 टाइप है। अभी देखिए हर्बीवोरस के एग्जांपल्स भी है। एनिमल्स हु ईट प्लांट्स सच एज, जो ग्रास होपर्स रहते हैं, फिर रैबिट्स, स्क्विरल्स, डियर एंड पांडा, ये सब खाली अपना पूरा आधार उनका फूड का ग्रीन चीजों पे या तो प्लांट्स के ऊपर ही रहता है, राइट। सो नेक्स्ट, यस, कार्निवोरस, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस कहा जाता है। जैसे कि टाइगर शिकार करते हैं दूसरे छोटी डियर का, ज़ीब्रा का, वैसे उनको कार्निवोरस कहा जाता है। तो उसके एग्जाम्पल्स है टाइगर, लायंस, हॉक, वॉल्स एंड कॉगवर्स। तो ये सब कार्निवोरस है। ओके, नेक्स्ट ओमनिवोरस। ये देखा, मैंने कहा था कि हम एनिमल्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स है, वी कम अंडर ओमनिवोरस, क्योंकि हम दोनों टाइप का खाना, वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, तो वी कम अंडर ओमनिवोरस। एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, बैट्स, इसमें बहुत सारे आते हैं, राइट। तो ये ओमनिवोरस है, जो दोनों टाइप का खाना खाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो हमने पहले क्या पढ़ा? प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स है। सेकंड हमने देखा कंज्यूमर्स, जो कि 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। और तीसरा था हमारा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब देखिए हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म that are able to break down large molecules into smaller molecules। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कि जो हमारे बॉडी को बेसिक नहीं, क्या हम सिंपल वर्ड में भी बोलते हैं कि मनुष्य वापस मिट्टी में ही मिल जाता है। तो अगर हम मर जाते हैं, हमारा बॉडी या तो कोई भी एनिमल्स या तो प्लांट्स या तो वॉट एवर थिंग, व्हेन इट इज डेड, वो डीकम्पोज होके वापस उसके सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक अलग ही टाइप के डीकम्पोज रहते हैं, वो पूरा हमारा नेचुरल कंपोनेंट पूरा मिक्स कर देते हैं, राइट। द डीकम्पोजर्स रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इन अ लिविंग थिंग टू द
सॉइल, जो भी लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सभी चीजें आ जाते हैं। सो दे डीकम्पोज, उसको वापस न्यूट्रिएंट्स पे कन्वर्ट करके वापस मिट्टी में ही वो चला जाता है, वापस वो साइकिल चालू हो जाती है, राइट, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, वापस डिपोज होके वापस प्रोड्यूसर्स, वैसे ही पूरी साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट प्लीज। डीकम्पोजर्स का थोड़ा सा मैंने किया है इलेबोरेट। डीकम्पोजर्स आर मेड अप ऑफ द FBI, ये आप थोड़ा याद रखेंगे, फंगी, बैक्टीरिया एंड इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट मतलब वर्म्स और इंसेक्ट जिनकी वर्टिब्रेट मतलब हड्डी नहीं रहती, उनको इन जो छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े रहते हैं, राइट, उनकी भी हड्डियां, वो भी आते हैं, छोटे वर्म्स रहते हैं, कीड़े, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड, बट वो सभी चीज के जो इनवर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रेट्स नहीं रहता, हड्डियां नहीं रहती, बट दे आर द स्मॉल इंसेक्ट हु डिकम्पोज, जो लिविंग थिंग्स जब मर जाते हैं उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया तो है ही, कोई भी डेड थिंग होगी उसके ऊपर बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, और ये वर्म्स और इंसेक्ट भी अपने आप को क्रिएट होके उसको पूरा डिकम्पोज करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। दे आर ऑल लिविंग they are all living things that get energy by eating dead animals and plants and breaking down waste to other animals. उनको उससे ही वो उसका फूड है, राइट, सभी चीजों को अपना अपना खाना चाहिए, तो ये डीकम्पोज करते टाइम उनकी एनर्जी वो लेते हैं, उनको भी जिंदा रहने के लिए दे हैव टू डीकम्पोज द डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, और उनको वहां से एनर्जी मिलती है, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, लेट्स लुक एट अ फूड चेन। इट्स अ सिंपल फूड चेन। The food chain is a simplified way to look at the energy that passes from, आगे हम एनर्जी के बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो फूड चेन एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक एनर्जी पास होती है, कि सन की एनर्जी प्लांट्स में जाती है, दे अब्जॉर्ब सन्स एनर्जी, सोलर एनर्जी वो लेते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं सन की एनर्जी में। वही ग्रास जब कोई रैबिट खाता है, राइट, तो उसमें से एनर्जी वो रैबिट में जाती है। जब रैबिट को कोई दूसरा कार्निवोरस खाएगा तो उसमें से एनर्जी वो कार्निवोरस में जाएगी, वो कार्निवोरस को दूसरा कोई ओमनिवोरस उससे हायर लेवल का कोई खाएगा तो उसमें जाएगी। वैसे ही एनर्जी लेवल एक से दूसरे में पास होता रहता है। तो ये सिंपल लिखा है, देखिए, बेस में ग्रीन प्लांट्स है, फिर कार्निवोरस, फिर हर्बीवोरस, फिर ग्रीन, ऐसे ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो ये पूरा साइकिल वापस सन से लेके वापस प्रोड्यूसर्स तक वापस चला जाता है। द सन, द प्रोड्यूसर्स, द कार्निवोरस और डीकम्पोज, वापस मिट्टी में, फिर वापस पूरी साइकिल ऐसे चालू होती है। नेक्स्ट प्लीज। टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो हमने दो टाइप लैंड फॉर्म के देखे थे, लैंड फॉर्म एंड वाटर फॉर्म। तो उसकी दोनों की अपनी अपनी है, जो जल में रहते हैं वो अपनी साइकिल करेंगे, जो लैंड पे रहते हैं उनकी भी अपनी एक साइकिल है। तो फूड चेन वैसे दोनों की चालू रहती है। एक्वेटिक, water related food chains with sea plants and animals, and terrestrial, land related food chains with land plants, जो जमीन पे रहते हैं, राइट, तो वो उनकी ही एक साइकिल रहेगी, और जो पानी में रहते हैं वो उनकी एक एक्वेटिक साइकिल रहेगी फूड चेन की। सो आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा टॉपिक है मतलब प्रेडेटर्स एंड, एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है कि प्रेडेटर्स एंड प्रे, शिकारी और शिकार। What are predators? And animals that capture and eat other animals, जो कि शिकार करते हैं, and prey means जो शिकार है, the animals that is captured and eaten, जो खाया जाता है शिकारी के द्वारा, that is a prey। तो ये सिंपल टर्म्स डाले हैं। मैम, can you repeat again this predator और prey? Predator होता है शिकारी। Yes. Okay. जो कि खाता है, राइट, लायन इज ए प्रेडेटर एंड रैबिट इज अ प्रे, या तो डियर इज अ प्रे, जो कि शिकार हुआ है, जिसको खाया गया है, कैप्चर हुआ है। गेट इट, थैंक यू। नेक्स्ट इज, हमने देखा कि फूड चेन एंड फूड वेब। तो वेब से मतलब हमने जाला, राइट, वेब इज मतलब आई नो मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, चेन इज अ सिंपल लाइन एंड वेब इज इंटरकनेक्टेड, ताना बाना पूरा ऐसे पूरा चेन वेब की तरह, मतलब आगे पीछे सबसे कनेक्ट होता है, दैट इज नोन एज अ वेब। आगे हम पिक्चर भी देखेंगे, बट पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ फूड वेब। फूड चेन तो हमने देख लिया कि सिंपल प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, फिर डीकम्पोज, वापस वो साइकिल प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोज। अभी फूड वेब देखेंगे। A more realistic way of looking at the relationship of plants and animals in an
एक बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसे ही नहीं रहता कि सिंपल एक ही लाइन में सीक्वेंस चला जाएगा, राइट। दूसरी भी ऐसे वेब की तरह से वो एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसमिट होती है, इंटरकनेक्टेड रहते, एक ही लाइन नहीं रहती। तो दिस विल सेवरल फूड चेन्स लिंक्ड टू, जब बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ लिंक हो जाती है, देन वी कॉल्ड एज अ फूड वेब। पिक्चर में और क्लियर होगा। अ प्रेडेटर फ्रॉम वन फूड चेन मे बी लिंक्ड टू द प्रे ऑफ अनदर फूड चेन। वो प्रेडेटर है, राइट, किसी ने एक का शिकार किया, बट वो भी जब प्रेडेटर है वो शिकार कर रहा है, बट ही कैन ऑल्सो बी द प्रे ऑफ अनदर एनिमल। वो छोटा है, किसी का शिकार कर रहा है, पर वो भी किसी का शिकार बन सकता है। आगे हम देखेंगे, पिक्चर में और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। देखिए इंटरकनेक्टेड है, राइट। फ्लावर्स को रैबिट भी खाते हैं, चूहे भी खाते हैं, फिर ये इसको खाएगा, सब इंटर रिलेटेड। ऐसे नहीं कि रैबिट को खाली स्नेक ही खाएगा, ईगल भी खा सकता है, चूहे को दोनों खा सकते हैं, स्नेक भी खाएगा, ईगल भी खाएगा। सब चीजें जब इंटर रिलेटेड हो जाती है, एक प्रेडेटर प्रे भी बनता है, खुद प्रेडेटर भी है, प्रे भी है, दोनों चीजों में शामिल होता है, देन इट्स नोन एज अ फूड वेब। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा सा हम फोकस करके पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एल्टन। ये आप सभी को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना होगा। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑल इकोलॉजिकल पिरामिड मतलब एक शेप रहता है। हमने इजिप्शियन पिरामिड सबने तो सुना ही होगा, राइट, जो ट्रायंगुलर, उसका बेस ब्रॉड रहता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है इट बिकम्स नैरो, दैट इज नोन एज अ पिरामिड। तो इकोलॉजी पूरी जो है सराउंडिंग, उसके रिलेटेड एक पूरा पिरामिड बनाया है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया है कि क्या है इंटर रिलेशन, उसके ऊपर से पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। तो ये पिरामिड का डेवलप चार्ल्स एल्टन ने डेवलप किया है। ऑल द इकोलॉजिकल पिरामिड्स बिगिन विद द प्रोड्यूसर, जो कि हमने आगे देखे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, वो सब। तो बेस उसका पिरामिड का नीचे का, दैट इज द बेस पार्ट, विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स एट द बॉटम, प्रोसीड थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल, जो अलग अलग लेवल पे अभी हमने बोला ना एनर्जी पास होती है, राइट। तो उससे आगे आगे जाता है, जैसे कि हर्बीवोरस जो कि कंज्यूमर्स, प्लांट्स वो कार्निवोरस, अभी हमने सब डेफिनेशन देखी, राइट। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड सो ऑन। द हाईएस्ट लेवल इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, जो कि वापस जो टॉप लेवल है, टर्शरी एनिमल्स भी बोलते हैं उसको, टॉप लेवल के कंज्यूमर्स बोलते हैं, वहां तक प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर्स तक ऊपर ऐसे पूरा पिरामिड बन जाता है। तो 3 टाइप्स के पिरामिड उन्होंने क्लासिफाई किए हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब जो कि ड्राइड चीजें, डेड होने के बाद जो ड्राई चीजें रह जाती है, वी कॉल इट अ बायोमास। और नंबर ऑफ जो एनिमल्स रहते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, उसके ऊपर नंबर से भी पिरामिड बनाए जाते हैं। और एनर्जी पिरामिड है कि कौन से लेवल से कैसे एनर्जी, सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी है, वही तो हमारा सोर्स है, राइट। तो वो कैसे पास होती है एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, तो पूरा ऐसे चार्ट तो आगे हम देखेंगे। सो व्हाट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, दिस द मेन टॉपिक, ये मेन टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। The pyramid of energy or the energy pyramid describes the overall nature of the ecosystem। जो हमारी पूरी इकोसिस्टम है, एबायोटिक, बायोटिक से बनी हुई, उसको पूरे उसके नेचर को डिस्क्राइब करती है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, कि जैसे कि घास को रैबिट ने खाया, उसको दूसरे ने खाया, तो एक एनर्जी रहती है, राइट। ग्रास के अंदर जो एनर्जी है वो रैबिट में जाएगी, रैबिट में जो एनर्जी है उसको जो कंज्यूम करेगा उसमें जाएगी, उसके आगे वो पास ऑन होती रहती है। There is during the flow of energy from one organism to other, there is considered able loss of energy in the form of heat। तो एक एनिमल को दूसरे एनिमल जब खाता है तो उसमें से हीट एनर्जी लॉस हो जाती है। जितनी प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की है सोलर एनर्जी, उतनी की उतनी दूसरे उसके हायर लेवल में जो कंज्यूम करते हैं उसमें पास ऑन नहीं होती है, राइट। इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक द ऑटोट्रॉप्स, मतलब प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि वो खुद अपना फूड बनाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। प्लांट्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा पाई जाती है क्योंकि वही उनको अब्सॉर्ब करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे पिक्चर्स भी है वो हम क्लियर करेंगे। एनर्जी पिरामिड के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं कि एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट एंड वर्टिकल। अपराइट मतलब अप स्ट्रेट पोजिशन में और वर्टिकल पोजिशन में रहते हैं, ये भी कभी कभी पूछते हैं।
दिस पिरामिड शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, जो एक दूसरे लेवल में हम पास होते हैं उसमें लेवल शो, पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एनर्जी पास होती है. इट डिपिक्ट्स दैट द एनर्जी इन मिनिमम एट द हायर ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एट द, जो लोअर, जो प्रोड्यूसर्स जो लोअर बेस पे है राइट पिरामिड पे, उसमें ज्यादा रहती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है लेवल उसमें धीरे 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 कम होने लगती है. At each tropic level, there is successive loss of energy in the form of heat, respiration, etc. जो भी है सब एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, हीट एनर्जी काम करते हैं तो लॉस होता है एनर्जी का. वैसे धीरे 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 जैसे लेवल बढ़ता है वैसे कम होने लगती है. जो हमने सोलर एनर्जी या तो प्रोड्यूसर्स ने एक्वायर की है वो उससे आगे आगे लेवल में वो धीरे धीरे कम होती जाती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yes, this is the energy pyramid. देखिए नीचे जो प्रोड्यूसर्स है, जो हमारे हर्ब्स है, पूरे प्लांट्स है जो कि प्रोड्यूसर्स कहा जाए, उसमें 100% सोलर एनर्जी जमा होती है. उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं राइट. तो उनमें वो 10% ही पास होती है. आई थिंक परसेंटेज सबको क्लियर होंगे, प्लीज देख लीजिए. फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफॉर्म होता है, वो उनको खाते हैं तो ओनली 1% दे गेट द एनर्जी. और उसके बाद में जो टर्शरी, जो लास्ट लेवल के कंज्यूमर्स है, उनमें जब पास होती है इट्स ओनली 0.1% एनर्जी इज पास फ्रॉम. सो नीचे 100, फिर 10, फिर 1, और फिर धीरे धीरे वो एनर्जी लेवल कम होता जाता है क्योंकि हम उसको लूज कर देते हैं, या तो हम यूज करते हैं या तो रेस्पिरेशन में भी वो यूज हो जाता है. क्योंकि मैम आपका माइक चालू है. और ये सभी लेवल पे. रुक्ति मैम प्लीज बंद कर दीजिए. थैंक यू. और ये सभी लेवल पे जब ये कोई डेथ होती है तो डिकम्पोज वो लेवल पे काम करते हैं, दे आर द डिकम्पोजर्स, और वापस बेसिक लेवल पे वो एनर्जी वापस आ जाती है. नेक्स्ट प्लीज. यस, और एक है देखिए एनर्जी पिरामिड. सन की एनर्जी 100% इट्स अब्सॉर्ब्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी, थर्ड लेवल, और ऊपर जब पहुंचता है तो एकदम कम लेवल पे वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है. और वो एनर्जी कैसे लूज होती है? हीट के द्वारा लूज हो जाती है. और जो डिकम्पोज है वो भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं उसकी एनर्जी, और फिर रिसाइकल होके पूरे चार्ट से आपको दिखेगा कि वापस रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आ जाते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास ही वापस रिटर्न हो जाते हैं. नेक्स्ट प्लीज. यस, रिव्यू है जो आज का हमने टॉपिक किया है, उसके जो बेसिक टर्म्स हमने कवर अप किए हैं वो वापस हम देखेंगे. एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये एक नया पॉइंट है वो भी मैंने ऐड कर दिया है. बहुत सारे जो अलग अलग है वो भी मैंने ऐड कर दिए, शायद पूछ भी सकते हैं नए नए वर्ड्स है तो. स्पीशीज है, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम. तो एनवायरमेंट हमने जैसे कहा था, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग देम. जो सन, वाटर, एयर है उनके इंटर रिलेशनशिप, और विद द ह्यूमन बींग्स और अदर जो भी सब है एबायोटिक, बायोटिक हमने बोला था, उनकी इंटर रिलेशनशिप को ही एनवायरमेंट कहा जाता है, पूरी चीजें जो बनती है. इकोलॉजी, इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स. What is ecological footprint? The ecological footprint measures the human consumption of natural resources in comparison of जो एक ह्यूमन बींग्स जो कंज्यूम करते हैं और जो अर्थ की एक कैपेसिटी होती है उनको रीजनरेट करती है, उसके कंपैरिजन को मेजर करता है कि ये कितना प्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन बींग्स कितना कंज्यूम करते हैं, उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट माना गया. ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, याद रखेंगे. A species. What is a species? Species is a set of organisms that resemble other in certain features. कि human species है तो almost foreigners रहेंगे कहाँ पे भी, पर सब उनका एक जनरल एक resemblance रहता है कि we can देखने से हमें मालूम पड़ता है कि it is a human being, कि ये टाइप का एनिमल है, उनकी स्पीशीज ही रहती कि सब वो उसमें ही इंक्लूड होते हैं. The members of a species living together and interacting with each other are called a population. जो भी एक स्पीशीज है उसका एक इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन है. स्पीशीज हमने 5 डेफिनेशन है, ये याद रखेंगे. द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन लिव विद इन अ गिवन एरिया. कोई भी एक पॉपुलेशन है वो एक प्रॉपर जगह पे ही डेवलप होती है और रहती है. व्हाट इज अ कम्युनिटी? A community is an assemblage of all the interacting populations of different species in a geographical area. अलग अलग स्पीशीज जब एक साथ की जगह पे भी रहती है
तो उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिंग नेटवर्क ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें सभी चीजें एक साथ आ गई, प्लांट्स है, एनिमल्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरा नेटवर्क है, दैट इज अ कम्युनिटी। ईच पॉपुलेशन हैज अ डेफिनेट रोल इन द कम्युनिटी। जो भी पॉपुलेशन उनका एक अलग ही रोल होता है अपनी कम्युनिटी में, प्लांट्स का अलग रोल है, एनिमल्स का, और सब चीजें मिलकर पूरी कम्युनिटी बनाते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम, जो हमने आगे भी देखा था। द टर्म इकोसिस्टम इन्होंने डिफाइन किया है आर्थर टेंसली। ये शायद एक बार पूछा गया है नेट की एग्जाम में कि ये इकोसिस्टम किसने डिफाइन किया है टर्म, तो आर्थर टेंसली ने डिफाइन किया इन 1935। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी, हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही सेल्फ रेगुलेट करती है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ yes, thank you. So ecosystem is a self-regulating community of living organism, जैसे कि population of species interacting each other and then non-living sorry ये आधा ही है क्या, next slide कीजिए तो सर, sorry I think कट हो गया, वो बाद में मैं ऐड कर दूंगी, sorry। yes, ecosystem जो कि self regulating है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनको इकोसिस्टम कहा जाता है। पूरा आधा डेफिनेशन आई विल ऐड आफ्टरवर्ड्स, कल हम वापस रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट प्लीज, तो पूरा कर दीजिए। इकोटोन, व्हाट इज इकोटोन? इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल एरिया ऑफ वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज। जैसे कि फॉरेस्ट है और एक ग्रासलैंड है, तो उसके बीच में जो एक ट्रांजिशनल एरिया है, इंटरेक्टिंग एरिया है, उसको इकोटोन बोला गया है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू बॉर्डरिंग कम्युनिटीज ऑन ईच अदर इज नॉन एज द एज इफेक्ट। ये भी एक दूसरी डेफिनेशन है एज। व्हाट इज नॉन एज एज इफेक्ट? कि जो दोनों कम्युनिटीज है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज नॉन एज एज इफेक्ट। और इकोटोन तो है ही, जैसे कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, वैसे भी दो जो डिफरेंट वेजिटेशन है उसका ट्रांजिशनल एरिया को इकोटोन बोला गया है। व्हाट इज बायोटिक? तो हमने पहले ही बोला था, बायोटिक मतलब लिविंग। लिविंग components in an ecosystem are either producers or consumers and they are also called as biotic components. they are, हमने देखा producers consumers में भी चार है, herbivores, carnivorous, omnivorous, detrivorous मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो, और decomposers। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आती है, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी है अपने सराउंडिंग, जैसे कि वाटर, लाइट, विंड, सॉइल, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग एंड गैसेस दैट मेक अप एबायोटिक कंपोनेंट्स। यस, नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक ये हम कल स्टार्ट करेंगे, सर का भी बाद में क्लास है, तो आई थिंक इधर एंड करते, थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं क्योंकि कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास है। नहीं, बंद कर दीजिए सर प्लीज, अभी स्लाइड शेयरिंग बंद कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। किसी को डाउट है या देखना है तो आप देख भी सकते हैं। मैम ये नोट्स आप पीडीएफ में सेम ये नोट्स हैं? मैं सेंड कर दूंगी, थोड़ा सा